हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। फर्स्ट पार्ट में एलसीएम का जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी आप सब ने देखा होगा। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी तो उसका सेकंड पार्ट है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की शॉर्ट ट्रिक। कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड में, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप निकाल लेंगे उसके आंसर 5 सेकंड में। जैसे कि यहाँ पे 24, 60, 48, 108 नंबर दिया गया है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 12। कैसे किया मैं इसको समझने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। एचसीएफ के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर क्या होता है, पहले फैक्टर जान लेंगे। फैक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, तो 12 के फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी नंबर, कोई भी नंबर हो, वो जिस नंबर से कट जाए उसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि 12 क्या है, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 2 जा 12, 6 से भी कट जाएगा, और 12 अपने आप से खुद से भी कट जाएगा, 12 1 जा 12। तो इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर किसे बोलते हैं कि कोई भी नंबर जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाए, कट जाए, उसको बोलते हैं फैक्टर। कोई भी नंबर, जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर ले लें 24, इसके फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 4 6 8 12 24, खुद से भी कटेगा। तो ये पूरे क्या हो गए इसके फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये तो हो गया फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे कि कॉमन फैक्टर के लिए हम लोग को एक नंबर और लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं। पहले मैं क्या लेता, 12 लिया था। 12 के फैक्टर क्या थे 1 2 3 4 6, और 12 खुद से भी कट रहा था, तो एक नंबर और लेते हैं 24। तो ये 124 किससे कट रहा था 1 2 3 4 6 8 12 24, खुद से भी कट रहा था। अब हम लोग निकाल रहे हैं CF कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 12 और 24 के क्या होंगे कॉमन, सेम किसमें, इसमें ये सेम है, 1 1 दोनों में, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये कॉमन हो गए, 2 भी कॉमन हो गए, तो 1 और 2, 3 भी कॉमन हो गए, यहाँ पे 3 4 भी कॉमन हो गए, 6 भी दोनों में है, ये भी कॉमन, और 8 नहीं है, 8 खाली यहीं पे है, उसमें नहीं है, 12 दोनों में है। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर। आई होप कि आपको फैक्टर भी समझा होगा, कॉमन फैक्टर भी समझा होगा। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में सेम हो। तो पहले कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊँगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ताकि आप दूसरों को भी अगर समझाना हो तो ईजिली समझ। ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हम लोग को मिल गया 1 2 3 4 6 12, ये क्या है कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट का मतलब होता है जो सबसे बड़ा नंबर हो, कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट हो, तो 12 सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो ये हो गया HCF। ये है कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं हो गया तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके वापस से देखें, आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट्स में आप लोग मैसेज करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको होमवर्क भी दे दिया जाएगा, आप होमवर्क भी हमें सेंड करके दिखाएंगे एक बार। तो ट्रिक नंबर 1, पहली ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक नंबर 1, कोई भी नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि एक नंबर है 6 12 18। अब इसके HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF क्या होगा, ये कोई भी नंबर हो, इसका HCF क्या होगा 6 होगा। तो रोल क्या कहता है, फर्स्ट ट्रिक का रोल क्या कहता है, रोल नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर, जैसे कि ये 6 जो है, ये 12 6 12 और 18 में सबसे छोटा नंबर क्या है 6। छोटा नंबर जब बड़े नंबर को डिवाइड कर दे, काट दे, यानी कि 6 से 18 भी कट जाएगा, 6 3 जा 18 और 12 भी कट जाएगा, तो जो छोटा नंबर होगा वो 6, वही HCF होगा। रोल क्या कहता है कि जो सबसे छोटा वाला नंबर हो, बाकी बड़े नंबर को काट दे, तो छोटा नंबर क्या होता है HCF। ये ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 आपको समझ में आएगी। इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि यही भी, इसके अलावा भी आप कोई भी क्वेश्चन ले लें। जैसे कि मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ 5 10 20। तो 5 सबसे छोटा नंबर है, पहले सबसे छोटा नंबर देखना कि कौन सा है 5, सबसे छोटा नंबर 5। 5 10 को भी काट रहा है, 20 को भी काट रहा है, तो जो सबसे छोटा नंबर है वही क्या हो गया HCF। इतना आसान है, 1 सेकंड में आपको आंसर मिल रहा है।
नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, सबके फैक्टर निकालना पड़ता। 5 के फैक्टर निकालो, 10 के फैक्टर निकालो, 20 के फैक्टर निकालो, फिर देखो कि कॉमन कौन सा है। कॉमन निकालने के बाद देखना पड़ता था सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो इसमें टाइम लगता था। यहाँ पे आंसर देखते ही आपको पता चल रहा है। ऐसे कोई भी क्लास के बच्चे दे सकते हैं, सबको काम आएगी ये वीडियो, और इसको शेयर करते जाएं आगे उसके बाद, ताकि सबका भला हो जाए। अकेले मत सीखो सब कुछ। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है? ट्रिक्स नंबर 2 में 8, अगर मान लो कोई ऐसा नंबर 8, 20, 28, 44। अब ये सबसे छोटा नंबर देखना है। हमारी ट्रिक क्या कहती है कि भैया सबसे छोटा नंबर देखो। सबसे छोटा नंबर क्या है? 8 है। 8 क्या है? 20 से तो कटेगा ही नहीं। 20 में 8 का टेबल पढ़ेंगे, नहीं कटेगा। इसमें भी नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा। अब जब नंबर अलग हो जाए तब क्या करेंगे? तब क्या करना, जो छोटे नंबर है उसका फैक्टर निकाल देना। तो छोटे नंबर का फैक्टर क्या होगा? इसका 2 होगा, 4 होगा, और 8 खुद से भी कटेगा। तो 8 तो हम लोग देख चुके हैं कि नहीं कट रहा है, ना 20 को काट रहा है, ना 28 को काट रहा है, ना 44 को काट रहा है। फिर उसके बाद 4 को देखेंगे। अगर 4 जो है, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 11 जा 44। तो 4 सबको काट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 4। आई होप कि आपको समझ है। 4 ही 2 से भी कट रहा था, 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट, तो इसीलिए 4 को मैंने ले लिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, इसीलिए 4 को लिया हूँ। ऐसे ही ट्रिक नंबर अब 3 देखेंगे। 3 ट्रिक क्या कहती है? जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, थर्ड ट्रिक है, एक नंबर है 30, 42, 135। अब ये बड़ा नंबर आ गया, आप क्या करोगे? अब ये 30 से ना तो 42 कट रहा है, ना तो 35 कट रहा है। तो ऐसे ही नंबर का मैं क्या बताऊँ, सबसे छोटे वाले नंबर का आपको क्या करना है? फैक्टर निकालना है। सबसे छोटे वाले नंबर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 15, 15 से कटेगा, 15 दूनी 30। और किससे कट सकता है? 6 से भी कट सकता है, 6 बचे 30। 5 से भी कट सकता है, 5 6 का 30। और 3 से भी कट सकता है, 3 10 में 30। 3 10 जा 30, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 15 2 जा 30। तो ये सब नंबर जो है उसके फैक्टर हैं 30 के। तो ये मैं आपको सिखाने के लिए टाइम ले रहा हूँ। मुझे अगर करना होता तो मैं आपका कर चुका होता 5 सेकंड में। आप लोग भी बोलोगे कि वीडियो को थंबनेल में 5 सेकंड दिखा रहे हैं और यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है। ये मैं समझाने के लिए टाइम लग रहा है। मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता कि एचसीएफ जो इसका 3 आएगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर 15 से काटोगे, 15 जो है 42 को नहीं काट रहा है, 15 तो ये 45 हो जाएगा, ये 42 ही है। इसको भी नहीं काट रहा है, इसको काट रहा है लेकिन इसको नहीं काट रहा है। 6 जो है 6 7 42, लेकिन इसमें जो है 6 दूनी 12, यहाँ पे 1 बचेगा, 15 6 से नहीं कटेगा, तो 6 से भी नहीं कट रहा है। 5 से काट के देख लेना। 5 का रूल में क्या बताया था आपको पिछले ट्रिक में, कि 5 को काटने के लिए देखना पड़ेगा कि लास्ट में 0 या 5 है। तो ना यहाँ तो 5 है, ये 5 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 और 0 नहीं है, तो ये 5 से नहीं कटेगा। 3 से ये भी कट रहा है, 3 दूनी 3 1 3, 3 चौक 12, ठीक है, 14 3 42। फिर ये भी 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, यहाँ पे 1 बचा, 3 बचे 15। तो 3 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो एचसीएफ क्या आएगा आपका? 3। तो लिख देंगे एचसीएफ 3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ट्रिक नंबर 4। बड़े से बड़े क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में दे दे तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बड़ा भी नंबर अगर ले लेते हैं, एक सबसे बड़ा नंबर है 7 5 0 6 3 0 0 1 8 9 0 0। कितना भी बड़ा नंबर हो, ऐसे कोई भी नंबर हो 0 वाला, ज़रूर नहीं कि यही। मैं क्या बोला हूँ, रोल क्या है हमारा? वही है कि सबसे छोटा नंबर पहले लेना है। सबसे छोटा नंबर क्या है? 750। इसका क्या फैक्टर निकालना है। तो 750 को अभी स्टार्टिंग में क्या करो ना, 0 भूल जाओ, सबके 0 भूल जाओ कि 0 है। तो ये बचा खाली 75। अब ये 75 को देखना किस, इसका फैक्टर क्या होगा? 15। 15 55, सबसे बड़ा नंबर ले लो 15। 15 55 75, फिर इसके नीचे 5 से भी कटेगा, और भी नंबर है। तो मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो मैं 15 ही लूँगा। तो 15 को आप देखना कि ये सबसे कट रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो, 15 चौको 60, 3 बचा,
15 दूनी 30, ये कट जाएगा। फिर ये देखो 15 कम 15, 3 बचा, 15 दूनी 30, 9 बचा, 15 छक्का 90, तो ये भी कट जा रहा है। तो क्या एचसीएफ में 15 लिख दूँ? नहीं, यही चीज़ ध्यान देना आपको, क्योंकि यहाँ पे 0 था, मैं 0 को हटा दिया था, तो बाद में यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, तो एचसीएफ आएगा इसका 15। इतने बड़े क्वेश्चन का एचसीएफ आप लोग 5 सेकंड में निकाल लिए। अगर यही नंबर आपको जैसा रोल था वैसे करना पड़ता कि 750 का फैक्टर निकालो, 630 का फैक्टर निकालो, 1899 का 0 का फैक्टर निकालो, फिर सब में कॉमन खोजो, कॉमन खोजने में बहुत टाइम लगती थी, फिर उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तब जाके मिलता था, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, कोई भी नंबर ले लिए, 12, 24, 48, इसका एचसीएफ बताइए। ट्रिक नंबर 1 या 2 से जो भी आपको सही लगे। 8, उसके बाद 18, 28, 44, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जरूर नहीं, यही 30, 72, 100, 105, इसका एचसीएफ बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स करिए।